नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं ईंट की क्वालिटी। मतलब कि दोस्तों जब आप लोग कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो तो वो किसी भी प्रकार की ईंट यूज करता है, आपको बताता है 1 नंबर की ईंट और लगाता है वो 2 या 3 नंबर की ईंट। अब हम किस प्रकार से ईंट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, मतलब आप खुद अपने घर पे जाके, जो भी आपका घर बन रहा हो, आपका जो काम हो रहा हो, वहाँ पे जाके आप खुद स्वयं चेक कर सकते हो कि मेरी ईंट किस प्रकार की है। यदि आप स्वयं काम कराते हो, मतलब कि यदि आपने कहीं किसी को ठेका नहीं दिया, किसी कॉन्ट्रैक्ट, आप स्वयं मतलब कि मिस्त्री से काम कराते हो, तो आप स्वयं लेने जाओ किससे, भट्टे वाले से ईंटें लेने। जब भट्टे वाला मतलब कि चिमनी वाला आपको चूना लगा देगा, वो किस प्रकार से दोस्तों, वो आपको देगा 1 नंबर की ईंट बता के, आपसे कहेगा ये भाई साहब 1 नंबर की ईंट है, ये ईंट लगाओगे तो बहुत मजबूत घर बनेगा। और आपको पता नहीं है भाई साहब, आप तो लेके चले आए कि भाई साहब बनाओ घर। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट, जिससे कि आपको पता चल सके कि मेरा घर किस प्रकार की ईंट से बनना चाहिए। तो आपको बताते हैं पहले पॉइंट से। तो ये पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट पे क्या करना चाहिए, मुझे ईंट का साइज देखना चाहिए कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। चौड़ाई दोस्तों इसकी 90 होनी चाहिए और लंबाई इसकी 190 होनी चाहिए। दोस्तों कहीं कहीं पर क्या होता है, ईंट का साइज बड़ा होता है, तो ये साइज होता है 210, मतलब कि लंबाई होती है 210 और ये होता है 100 या 110। तो दोस्तों मतलब कि आपको सारी ईंटें जिस प्रकार की वहाँ पे ईंटें आपको दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्टर या आपका जो भट्टे वाला, तो वो पहले साइज देख लेना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया पहला पॉइंट। आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे मैंने क्या बताया, अभी बताया नहीं, बताने वाले हैं। दोस्तों आपको ईंट का देखने चाहिए कलर। एक कलर होता है येलो, मतलब कि हल्का हल्का रेडिश दिखेगा आपको, लेकिन रेडिश नहीं, मतलब ऑरेंज कलर का होगा, हल्का हल्का येलो होगा, लेकिन वो ईंट नहीं लेना है आपको। आपको बनवाना अपना घर, अपने सपनों का महल, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो आपको लेने चाहिए सबसे मजबूत ईंट, जैसे कि बहुत अच्छी हो, लाल हो, पकी हुई हो। तो आपको ये ईंट दिख रही है, रेड दिख रही है, लेकिन ये रेड नहीं है, ये है मतलब कि ऑरेंज में हल्की हल्की, जैसे आप देख रहे हो मिट्टी चढ़ रही है इसकी, ये कच्ची ईंट है। यदि आपकी वो मिट्टी चढ़ रही है और वो हल्की हल्की आपको रेड दिख रही है, उस पर धूल दिख रही है, तो आपको वो ईंट बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको ईंट लेनी किस प्रकार की है, इस प्रकार की, ये इसे बोलते हैं रेड ईंट। आप देख रहे हो ये रेड ईंट है और इसके चारों कोने सही हैं, देख रहे हो आप किस प्रकार से ईंट है, तो आपको ये लेनी चाहिए। और हाँ, यदि उसको इस प्रकार का दिख रहा है, मतलब ये धूल जो पकी हुई है, धूल यदि उस पर लगी, तो ये ईंट बहुत मजबूत है। जैसे येलो येलो जैसे लग जाता है, ये धूल पे येलो, तो बहुत मजबूत ईंट है। तीसरा पॉइंट पे क्या, मुझे ईंट को वहीं पर बजा के देखना चाहिए। देखना, आप आवाज़ देख रहे हो, बात 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 बात, मतलब जी अंदर से खाली है। और अगर मैं थोड़ा सा भी इसे ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ, देखना, देख रहे हो आप, तो ज़्यादा फोर्स में ये टूट रही है, मतलब और धब धब की आवाज़ आ रही है। कहते हैं कि हमें पक्की ईंट, मतलब कि मजबूत ईंट की आवाज़ कैसी होगी, तो आपको हम बताते हैं। देखो मतलब ये घंटे सी आवाज़, और देखो कितना फोर्स कर रहे हैं हम, और टूट नहीं रही है। तो यदि आप इस प्रकार की ईंट यूज कर रहे हो, मतलब कि उसका शेप भी सही है, देख रहे हो आप, और कलर भी रेडिश है, बहुत अच्छा है, डार्क रेडिश है, तो और देख रहे हो आप किस प्रकार की ईंट है। यदि आप इस प्रकार की ईंट यूज कर रहे हो, मतलब ये अच्छा उसका कलर भी है और बजाने पर उसकी एक घंटी सी आवाज़ आ रही है, तो आपकी ईंट बहुत मजबूत है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी, चौथे पॉइंट की। दोस्तों चौथे पॉइंट पर, यदि आपका कॉन्ट्रैक्टर या आपका जो चिमनी वाला है, जो आपका मतलब वहाँ का भट्टे वाला है, वो आपको ईंट दिखाएगा और भी मजबूत, मतलब कि आपकी 1 नंबर ईंट से भी मजबूत दिखाएगा। वो ईंट का साइज बस गलत होगा, लेकिन ईंट मजबूत होगी, लेकिन उसका साइज क्या होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं टूटी होगी, देख रहे हो आप, लेकिन ये मजबूत ईंट है। बस मजबूत ईंट की खासियत क्या होगी, वो काली काली, वो पक बहुत जाती है। भाई साहब पता है कि पका हुआ फल भी बेकार हो जाता है, ज़्यादा पका हुआ तो वो बेकार हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि ईंट वो पकी होती है, ज़्यादा पक जाती है, मतलब मजबूत हो जाती है, तो वो बेकार हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि वो उसका साइज शेप नहीं रहता है। जब आप प्लास्टर करोगे तो मजबूत तो रहेगा, लेकिन वो बेकार। इसे यूज कहाँ होना चाहिए, इसे यूज होना चाहिए हम जब नींव को फिल करते हैं, मतलब फाउंडेशन हम बनाते हैं, तो फाउंडेशन यदि आप ये ईंट लगा रही हो, क्योंकि वो तो नीचे दब जाएगा, प्लास्टर नहीं करोगे, वहाँ पे आपकी इसकी मजबूती बहुत अटूट रहती है। ईंट का वजन आपने पहले तौल लिया, मतलब कि पहले आपने उसका वजन, जैसे कि ये ईंट है मेरी 3 किलो की, मैं इसको पानी में डालूंगा, जैसे 1 घंटे या 20 मिनट या जितने भी आपका टाइम हो, 20 मिनट से कम नहीं डालना। तो मैंने, लेकिन मैं अभी निकाल रहा हूँ, तो मैंने जैसे मैंने पानी में डालने के बाद 20 मिनट के बाद मैं इसको निकालता हूँ। यदि यही ईंट 3 किलो 600 ग्राम तक मेरी ईंट है हुई, मतलब मेरी ईंट तो अभी 3 किलो 600 ग्राम है, तो इससे यदि कम रहती है 3 किलो 500 ग्राम, 3 किलो 400 ग्राम, तो आपकी ईंट बहुत मजबूत है। यदि 3 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा हो रही है, तो आपकी ईंट खराब है, क्योंकि वो
अंदर से खाली है, अंदर उसकी मिट्टी है। अब तो दोस्तों वहाँ पे आपकी ईंट खराब है। दोस्तों अब आ गए अपने छठवें पॉइंट पे। छठवें पॉइंट पे मैंने क्या बताया कि ये ईंट कच्ची कैसी है, मतलब पकी हुई क्यों नहीं है। तो दोस्तों आपको इस ईंट में दिख रहा है ये ईंट कच्ची है और इसमें क्या है, बबल्स हैं। आपको ये खाली दिख रहा है, ये खाली दिख रहा है, ये ईंट बहुत कच्ची है। अब आपको लग रहा है कि आपने तो उठा लिया, आपने बताया नहीं है ये किस पर के मतलब क्यों, मतलब पहले से टूटा हुआ है। तो अब ये खाली भी है, लेकिन ये तो आपको प्रूफ हो गया ये खाली है, आपको बबल्स दिख रहे हैं। अब मैं इसको दिखा रहे हैं आपको बजा के, पहले तो ईंटों को बढ़ा के बजा रहे हैं। अब देखना ये किस प्रकार टूटे, तो आप देख रहे हो टूट गई। अब आप बबल्स देखना इसमें कितने बबल्स हैं, देखो आप। तो ये ईंट कच्ची होती है, ये पानी को ऑब्जर्व ज़्यादा कर जाएगी। तो ये पानी को ऑब्जर्व ज़्यादा कर जाएगी क्योंकि उसमें मिट्टी है, बबल्स हैं। तो इस प्रकार की ईंट आप बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आपको मैंने बता चुका हूँ कैसी ईंट खराब होती है, किस प्रकार की ईंट लगानी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारे नॉलेजफुल पॉइंट मिले हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट बता चुका हूँ, किस प्रकार की ईंट होनी चाहिए, किस प्रकार की ईंट नहीं होनी चाहिए, आपका ठेकेदार क्या लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा है। तो दोस्तों आपको मैं सारी पॉइंट बता चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अभी इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अब आपका घर बनेगा ऐसा हर कोई बनवाना चाहेगा आपकी जैसा।